बोहरा जी हैं, मित्र हैं, लेकिन कभी कभी बोहरा जी का परिचय धर्मेंद्र भैया से, हमारे मलाड वालों से, और धर्मेंद्र भैया का नया घर बनना माँ, ऐसा बन नहीं रहा है, ऐसा कोई टेंशन नहीं, ना भाभी बैठी नहीं, तो बोले कहाँ अकेले में बना रहे भाई, बनना। और उनने कहा कि बोहरा जी आपका परिचय रमेश जी से, चलो आप हमें फर्नीचर अच्छा वाला बनना है तो आप बता दो। अब आप गए, तो रमेश भाई आप क्या करते हो, ग्राहक जब आया और परिचित भी है तो आप क्या करते, चाय नाश्ता पिलाते कि नहीं, करते कि नहीं? हकीकत बताना, चाय नाश्ता परिचित इसलिए पिला रहे, अपरिचित आए तब भी पिलाते। अगर हमें मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा हमसे माल लेने वाला है और जिस माल में हमें प्रॉफिट है, हकीकत बताओ कोई भी दुकानदार इतना दयालु नहीं है और 20, 25, 50 रुपए की तुम्हें चाय पिलाता है। वो क्यों पिलाता है? उसको मालूम तुम 20, 25 की पी लो, 10,000 की जेब तो हम तुम्हारी है कि नहीं महाराज जी? तुम भी तो ऑफिस में बैठ के, और धर्मेंद्र भैया कई बार तो स्टैंडर्ड का हो ना, तो वो चाय नाश्ते से लस्सी तक पहुंच जाता है। तो आचार्य महाराज को मालूम था कि तुम किस खोपड़ी के हो, इस खोपड़ी के हो, तो उन्हें आज की गाथा वही खोपड़ी वाली रख दी। उन्होंने कहा निर्तिचार व्रतों का पालन करने का फल क्या मिलेगा, उन्होंने जो अणुव्रत बताए विमल, उन अणुव्रतों को अगर तुम पालते हो तो उनका फल क्या मिलेगा। कई बार व्यक्ति फल के चक्कर में भी बहुत सारे काम करता, फल के चक्कर में भी व्यक्ति बहुत सारे काम कर जाता है। देखो कुछ फल तो हमें पता है, जैसे हम आपसे बोलें कि भगवान जिनेंद्र की मूर्ति मलाड में विराजमान होनी है, जिसको भी करनी हो वो अपनी भावना बना लो, तो व्यक्ति अंदर ही अंदर तैयार हो जाता है। और वैसे तो कायदे से मलाड वाले तैयार ही रहो। और प्रकाश जी और कमेटी तो अभी एक दिन बैठी हुई थी, तो मतलब वे बोल भी रहे थे, धर्मेंद्र भैया बोले महाराज मलाड वालों को और आपकी कुंडली अच्छी सेट होती है तो पंचकर्णा का आप ही करा देना। पर याद रखना, कभी भी बिना प्रॉफिट के हम कुछ भी नहीं करते। सच कह रहे, हम बोल सकते हैं कि बेटे को हमने जन्म दिया इसलिए हम पालते पोलते हैं, हकीकत बात ना, बेटे को जन्म दिया सत्यनारायण इसलिए हम उसको पाल पोस के बड़ा नहीं करते। उसके प्रति जो हमारा राग है ना, वो सारी चीजें करा रहा है, वो सारी चीजें करा रहा है। और वो राग हमारा ही है, बेटे का नहीं है। और उस राग की पुष्टि नहीं होती है, उस राग के अनुकूल नहीं होता है, तो विश्वास रखना हमको पीड़ा होती है। क्या होती? पीड़ा होती है। तो हर चीज में हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ ही है। अहिंसा नुवित कहा उनने, सत्याणुवित का, अचूर्णाणुवित का, ब्रह्मचारुवित का, परिग्रहाणुवित का, उनने कहा इन व्रतों को पालने में बड़ा आनंद आता है। और उस आनंद को इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी ये आनंद आपको बड़ा सुख देता है। जैसे सुरेश भैया बैठे, हाँ बैठे, संदीप है क्या, चला गया संदीप, हम सुरेश भैया अशोक भैया भी बाहर स्वाध्याय कर रहे थे। एक बहुत अच्छा प्रसंग निकला माँ स्वाध्याय में, और सबको सीखने वाला। सोनू तुम भी खास करके, बाबू अपन सबके घर पे आहार देने जाते, गुरु के आहार कराने चाहते। उनने कहा कि अगर आप अपना द्रव्य नहीं दे रहे हो तो आपका आहार देना निर्दोष नहीं, सदोष है। सदोष शब्द का अर्थ हम जानते कि जहां दोष लग जाए। अब सोनू तो जैन से, अब महिला है तो भाई वो घर से कुछ बना के ला सकती है, समझ भी है। देखो एक जो समझ महिला कार्य कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो पुरुष कर सकते वो महिला भी नहीं कर सकती, कर दे, लेकिन वो समझ वाला व्यवस्था। देखो जो होटल में बना रहे खाना वो अलग कुक हैं, वो ट्रेंड हो चुके, और आप विश्वास रखना उनमें से कई का तो नेचर भी महिलाओं जैसा हो जाता है। हाँ, अब पारस से आप बोलो कि पारस महाराज के लिए रोटी बनानी, अब वो गोल बनेगी कि राजस्थान का नक्शा बनेगा? गलत नहीं ना पारस? तुम क्या जयचंद भैया से पूछ लो, बाजू में बैठे, उनका चेहरा कितना भी गोल हो, लेकिन रोटी गोल नहीं बना सकते। हो सकता क्या?
लेकिन पारस तुम्हारे बेटे की मां से बोल दिया जाए, होता ना। कई बार तो ऐसा होता, सोनू तुमने भी किया होगा, रमेश भैया, भोरा जी आपने भी किया होगा, कोई खास मेहमान आपको अचानक पता चला बॉम्बे में और वो आपके ऑफिस में आपको सरप्राइज देने के चक्कर में आ गया। अब पदम भैया वो मेहमान ऐसा है कि उसको बिना भोजन के नहीं कर सकते, तो अपन तुरंत फोन कर दे घर पे कि 30 मिनट में आ रहा है, तुम फटाफट खाना रेडी रखना। होता कि नहीं? कई बार होता है। और आप बॉम्बे जैसी सिटी में रहते हो, कई रिश्तेदार आपके ऐसे हैं जो व्यापार के लिए कहीं ना कहीं से टपक ही जाते। अभी कमेटी से पूछो, कई तो ऐसे हैं हमारे रिश्तेदार टपक जाते। अब कई ऐसे जिनको हमने जीवन में नहीं देखा, लेकिन उनको पता है व्यापार बॉम्बे में हम खरीदी के लिए आ रहे, तो वही कहते आ जाते, भैया यहाँ भोजन रोकने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने बोला कि महाराज अब इतना तो आज के मोबाइल के जमाने पता ही चल जाता है महाराज कहाँ है और कौन से महाराज है। ये पता करना कोई बड़ी बात तो है नहीं जीतू भाई, आते कि नहीं। अभी एक दिन तो ऐसी घटना हुई रमेश भाई, एक बस भर के लोग आए पूरी, उनने बढ़िया नीचे पूरा खाया पिया सब कुछ किया और दूसरे दिन ना हमसे किसी ने पूछा, बोले महाराज जी 25-30 भक्त आए थे आपके। तो हमने कौन? वो ऊपर तो एक भी बार दर्शन करने भी नहीं आए। तो ऐसा होता है, होता कि नहीं? तो मना नहीं है, अपन भोजन करा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई विकल्प नहीं है, ऐसी बात नहीं कर रहे। पर एक बात बता रहा हूं, होता हमारा परिचित कभी अचानक आ जाए तो वही कार्य बता रहे हो कि कुछ कार्य ऐसे हैं। अब सोनू भैया रोज आते, सोनू भैया उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था रख दी कि आप सामग्री नहीं ला सकते क्योंकि आप बना नहीं सकते, और तुम बनाओगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए बनाना ही मत है। अब एक चीज बताओ, आप नहीं ला सकते, उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया कि हम आहार देने गए। अब सोनू भैया ने, और हमारा पड़गान हो गया जीतू भाई के घर पे, तो सोनू भैया का करता बनता सबसे पहले जीतू भाई से इतना पूछ लें, भैया हम तुम्हारे घर पे आहार दे लें। अगर आपने इतना पूछ लिया तो भी आपका आहार शुद्ध हो गया, इतना तो पूछ सकते। बहुत छोटी छोटी बातें निकली थी आज, बड़ी मार्मिक थी। इतना पूछ लिया, सत्यनारायण से अपन आहार देने आए, चौके वाले से पूछो भैया हम तुम्हारे घर पे आहार दे लें, अपन ने दे लिया। पूछ के देना, स्वदोष और निर्दोष में थोड़े से में अंतर हो जाता है। जैसे पदम जी को मालूम कि धर्मेंद्र भाई तो हमारा भाई जैसा है, अशोक जी को मालूम कि धर्मेंद्र भाई हमारा भाई जैसा है, भाई जैसा है, लेकिन अभी क्या है, चौका है, अभी साधु आए तो उधर नहीं पूछ लो भैया हम आपके यहाँ आहार दे लें, मना कौन करेगा? मना तो कोई करता ही नहीं, लेकिन पूछने से क्या होता है, आहार की अनुमोदना भी होती है। और दूसरा उन्होंने कहा भाई इतना नहीं हो रहा, अब धर्मेंद्र भैया रोज तो आप आहार नहीं दे पाते, ठीक है ना, कायदे से तो देना चाहिए। पता नहीं किसी ने मना तो नहीं किया, नहीं दे पा रहे, लेकिन निकुंज नहीं दे पा रहे, तो अब पड़गान के स्थान पे जो लोग खड़े हैं उनके पास गए, भैया आपकी खूब खूब अनुमोदना, आप चौका लगा रहे, ये भी आपकी अनुमोदना हो गई आहार की। इसमें क्या दिक्कत है? एक और बहुत अच्छा प्रसंग लगा, वो पूरी समाज को सीखने लायक है। अपने घर पे जाओ, एक गुल्लक बनाओ, क्या करो, सब समाज जन को एक काम करना चाहिए, अपने घर पे एक गुल्लक रखो। आपकी कैपेसिटी 1 रुपए के कॉइन की है, 2 रुपए की, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जितने भी कैपेसिटी, आपने अपना जो बच्चा है, जो छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ से उसमें पैसे डलवाओ और अवधि कर लो 3 साल 5 साल। जब आपको लगता कि भाई आपको पता कितना डलवा रहा प्रतिदिन, और आपको मालूम कि 10-20 हजार रुपये हो जाएगा, उस बच्चे से उस पैसे का, बच्चा पैसा किसका हुआ, बच्चे ने डाला तो किसका हुआ, उस बच्चे से उस पैसे का मंदिर में कोई सामग्री चांदी की या जिस चीज की आवश्यकता है वो उस बच्चे से आप वहां विराजमान करा दो। अब कितने रुपए दिए अपन ने, 2 रुपए 5 रुपए, कुछ जाता 2-5 रुपए, 2-5 रुपए तो रमेश भैया से पैसे निकालने में सिक्के गिर जाते। लेकिन क्या है, हमारे पोते हमारे बेटे में प्रतिदिन उसके हाथ से डोनेट हुआ, तो याद रखना हम पैसा इसलिए कमाते पन्ना लाल कि वो बच्चे को आगे काम आए। याद रखना वो बच्चे को पैसा काम आए या ना आए, लेकिन आपने अपने बेटे अपने पोते से ऐसा डोनेट कराया तो उससे जो पुण्य लग रहा है वो पुण्य उसको जरूर काम आएगा, वो पुण्य काम आएगा। पैसे की कोई गारंटी नहीं कि बचेगा नहीं बचेगा। देखो पैसे का खेल ऐसा कि सुबह करोड़पति रात को फकीर भी हो सकता है।
आपको मालूम तुम्हारे बॉम्बे में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो व्यक्ति पर डे 1 घंटे में 4 करोड़ रुपए कमाता था। 4 करोड़ रुपए 1 घंटे में पर डे। और उस व्यक्ति की आप स्थिति ये देखो कि जब उसके पीछे पुलिस पड़ी, तुम्हारे बॉम्बे का था, हमने नाम याद नहीं, हमने अखबार में पढ़ा था, बहुत साल हो गए। पुलिस जब उसके पीछे पड़ी, वो अपनी बेटी को लेकर जंगल में छुपा हुआ था। बेटी को ठंडी लगी, जंगल था, ठंडी लग रही थी, उसको रात तक सुरक्षित रहना था। उस व्यक्ति के पास कैश पैसा था 35 करोड़ रुपए। उसने 35 करोड़ रुपए जला जला के अपनी बेटी को ठंडी से बचाया। आप कल्पना करो, जो व्यक्ति 35 करोड़ रुपए का जला सकता है, आप विश्वास रखो उस व्यक्ति के पास कितना पैसा। लेकिन पैसा बचेगा इसकी कोई गारंटी? बचा? व्यक्ति नहीं बचा, लेकिन पुण्य। याद रखो, बच्चों के लिए पैसा छोड़ के जा रहे, देना चाहिए, लेकिन पुण्य की सामग्री छोड़ के जाओ, पुण्य छोड़ के जाओ उनके हिस्से में। रमेश भाई विश्वास रखो, आपको भी पता, आप भी व्यापारी हो, आप अकेले ही फर्नीचर नहीं बेचते, उस एरिया में भी कई फर्नीचर वाले। हकीकत बताना, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका फर्नीचर भी अच्छा हो सकता है, लेकिन हकीकत बताना, इन सारी चीजों से ग्राहक आपकी दुकान पे आते कि आपका पुण्य भी अच्छा है। लास्ट मोमेंट तो मां पुण्य ही है ना। तो हम ऐसे काम क्यों नहीं कर रहे कि हमारे परिवार के लोगों को, बच्चों में पुण्य के संस्कार बढ़ जाए। और बचपन से हमने एक डालना सिखाया, उसको क्या हो गया? कितनी सारी चीजें। अगर मान लो रमेश भैया, पदम भैया ने अपने पोते को, इनको बहुत राग है अपने पोते से, हमने कल देख लिया, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो क्या कहावत है ना, मूल से जाना। बोरा जी से पूछो, वे तो इंतजार में कब आ भर जाए बस एक बार, फिर नहीं देख रहे वो प्रणुष सागर को, फिर तो वे पोते को ही देखने वाले। लेकिन क्या चीज है मां? ये सबसे अच्छी चीज। आप दादी माँ हो या अपने बेटे की माँ हो, आप क्या कर रहे हैं? उसको रोज डोनेट करना सिखा रहे हैं। अब पदम भैया ने रोज उससे 5 का सिक्का डलवाया। 5 का सिक्का कोई बड़ी रकम नहीं, अभी अपन को लग रहा बड़ी रकम नहीं है, ठीक है ना, बड़ी रकम तो नहीं है अभी। अगर वो महीने भर में 5 का सिक्का 150 रुपए होते हैं, 1 साल में करीबन 1700 रुपए, और 10 साल में 17,000 रुपए, ठीक है। अब पदम भैया ने 17,000 रुपए के 2 चांदी के कलश लाके और उस बेटे के नाम से मंदिर में लगवा दिए। अब बताओ क्या वो 5 का सिक्का जा रहा था? आपका कुछ नहीं जा रहा था, 5 के सिक्के में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो 5 का सिक्के से 2 कलश आए। वे 2 कलश से जितने दिन तक भगवान का अभिषेक होगा, उसका पुण्य आपके पोते के खाते में। बैंक का पैसा कब चला जाए, लेकिन मंदिर का पैसा, पुण्य का पैसा है। पदम भैया ने, धर्मेंद्र भैया ने किया, उनने 20-25 रुपए डलवाना शुरू किए। 10 साल में वो 1-1.5 लाख रुपए गए। उनने कहा यार अपने आदिनाथ चैत्यालय में भगवान जो है वो तांबे के सिंहासन में बैठे या पीतल के बैठे, ऐसे बता रहा हूँ। इनने कहा हम अपने पोते के पैसे के, पोते से कहा बेटा तेरा जो पैसा इकट्ठा हो गया, इससे एक काम कर, तू 2 सिंहासन चांदी के अच्छे बन जाएंगे, तू 2 सिंहासन दे दे। अब वो बच्चे के दिमाग में क्या रहेगा कि भगवान किसके सिंहासन में बैठे? छोटी सी चीज है, छोटा सा डोनेट, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट। डोनेट छोटा सा मां, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट है। नहीं हो पा रहा, ठीक है, हमारे पैसे की कैपेसिटी नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, अपने घर पे एक डब्बा रख दिया, बच्चे से कहा बेटा जा रोज 10 दाने उसको डाल दे, कौवे को, कबूतर को डाल दे। क्या हुआ? संस्कार पैसा कमाना नहीं सिखाना, हमें पुण्य कमाना सिखाना है। पुण्य रहेगा तो विश्वास रखना अनपढ़ व्यक्ति भी अरबपति बन जाता है। हमारी 2 जगह सबसे ज्यादा भूल होती है। जो लड़की के, हम किसी भी लड़के को देखने जाते कितना कमाता क्या करता, ये मत देखो। सबसे पहले लड़की के लिए अगर लड़का देखना, 2 गुण देखो, वो बुरे वक्त पे उसका नेचर क्या रहता है। बुरे वक्त पे माँ बाप पे तो नहीं चिल्लाता, बुरे वक्त पे चिल्लाता तो नहीं है, बुरे वक्त में धर्म तो नहीं छोड़ता, और दूसरी चीज वो रोज ऑफिस जाता है, ये मत देखो तुम, जो देखो रोज अभिषेक करने जाता कि नहीं जाता। हम कह रहे हैं नियम से तुम ये 2 गुण देख लो, तुम्हारी बेटी नियम से सुखी रहेगी। क्योंकि 100% दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है भोरा जी, एक भी व्यक्ति निकुंज ऐसा नहीं है जिसके जीवन में बुरा वक्त नहीं आता हो।
लेकिन बुरे वक्त में जो व्यक्ति अपने माँ बाप पे चिल्ला सकता है, विश्वास रखो वो क्या होगा, तुम्हारी बेटी को चिल्लाएगा नहीं, मारेगा, क्योंकि चिड़चिड़ी होगी। और दूसरा, संस्कार दो, विद्या दो, पैसा दो, पर एक कला भी दो पुण्य की। और ये पुण्य की कला बहुत काम की है। पुण्य की कला बहुत काम की है। भिलाई है ना, सोनू तुम भिलाई आए थे ना, भिलाई में एक परिवार है और वो परिवार ने जीवन में पहली बार, हम लोग जब 2017 में चतुर्मास हुआ, जब उनके घर पे जीवन में पहली बार चौका लगा। आप देखना मजे की बात, और चौका लगा और इतना पुण्य कह लो या क्या कह लो, 35-40 चौके लग रहे थे और करीबन पता भैया 27-28 महाराज जी थे। और नियोग देखो, उस दिन आचर्षी विधि लेके निकले और वो व्यक्ति पड़गान से डर रहा था, और आचार्य ने विधि क्या ली कि कोई दो दंपत्ति खाली हाथ पड़ गए। अब खाली हाथ तो बहुत जी, लेकिन अधिकतर क्या होता, हमारे हाथ में क्या कुछ ना कुछ पकड़ने की आदत होती। तो अब वो बेचारा डर रहा था, तो उसकी पत्नी उसको कहीं फल पकड़ा है, कभी कुछ पकड़ा, तो उसने कहा जी रखो, हम तो ऐसे ही पड़गा ले रहे। अब डर रहा, उसको लग रहा था कहीं गिर जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। तो अब उसकी पत्नी के दिमाग में भी आया कि तुम ऐसे खाली हाथ पड़गाएगा तो हम भी खाली हाथ। तो दोनों ने खाली हाथ पड़गाया और पहले दिन उसके घर पे हार हो गए। 35-40 साल में पहली बार चौका। अब मजे की बात है, हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम लोगों का वहां से बिहार हो गया। उसके बाद 1 साल बाद हम लोगों का इंदौर चतुर्मास हुआ। इंदौर से अपन सोने गोमटे से यात्रा के लिए गए। अब गोमटे से यात्रा के लिए गए तो उस समय 2 लोग बिहार करा रहे थे, संग बड़ा था। तो एक बबलू भैया टीकमगढ़ और एक मनोज भैया थे। और मनोज भैया के साथ क्या था कि वैशाली समाज में 100 घर हैं, पर वो 100 के 100 एक परिवार जैसा है, तो वो सब लोग मिलकर सहयोग करते। तो वो परिवार वालों का एक दिन वीडियो कॉल पे दर्शन कराया उनने। तो मनोज भाई की और हमारी ट्यूनिंग अच्छी, तो हम लोग ऐसे बैठते भी थे फ्री होके। तो धर्मेंद्र भाई पता बोले, मनोज भाई बोले कि महाराज जी पता जी कौन है? हमने क्या बोले, अपने बिहार में जितना दूध लग रहा है, ये पूरे दूध का पैसा जी दे रहे। तो हमने पूछा दूध का पैसा दे रहे, लफड़ा क्या केवल दूध का दे रहे? देने वाला का दूध का पैसे की सामर्थ्य है। आप विश्वास करो, कोई व्यक्ति 5-7 हजार रुपए पर डे दे रहा है, सामर्थ्य तो किसी भी चीज में दे सकता है। बोले नहीं, गवर्नमेंट सके नियोग देखो क्या हुआ माँ, उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में पहली बार तो साधु कहार हुआ, वो भी आचार्य भगवान का पड़गान मिल जाना। और राकेश भाई क्या हुआ, राजेश भाई, सबसे बड़ी चीज उसने जो पहला गिलास उसको देने मिला, आचार्य शुरू में दूध लेते और उसके हाथ से उसको देने दूध मिला। तो बोले हमने कसम खा ली, अब हमें संघ में जब भी डोनेट करना है तो मैं दूध में ही डोनेट करना। तो कौन से व्यक्ति को कौन सा संस्कार काम आ जाए, किस व्यक्ति को कब कौन सा संस्कार काम आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हम, समझे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि छोटे हैं वो बच्चे, लेकिन उनको संस्कार भी देना है। अच्छा महाराज वही समझा रहे कि तुम उनको दुकानदार को क्या देते हो, चाय देते हो, चाय नहीं देते हो, उनसे बहुत बड़ा प्रॉफिट लेते हो। जब 20 रुपए की 25 रुपए की चाय लस्सी देते ना, तो वही यही बता रहे कि परिवार में भी ये 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, थोड़े से दाने, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी रोटी, ये छोटी चीज है लेकिन बड़ा प्रॉफिट है जब ये इकट्ठा उदय में आएगा। मोरा जी, हर पिता होगा, हर पिता, माँ भी है, हर पिता, आप विश्वास रखो, आप लोगों ने अपनी लाइफ में जितनी आवश्यकता उतना कमा लिया, लेकिन अरविंद भैया आपने भी हो, कोई भी हो, आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे कि नहीं, कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़े, जी कमा रहे। लेकिन आप बताओ जीतू भाई, जितना हम कमा रहे, हो सकता कि वो उसको बढ़ा भी दें, हो सकता कि उतना भी रखें, लेकिन कभी किसी पुण्य का ऐसा पाप का उदय आ जाए, कुछ हो जाए, पूरा नष्ट हो जाए, उस कंडीशन में उनके पास सबसे ना कीमती चीज़ क्या रहेगी? पुण्य। तो या तो पैसा कमाना, ज्ञान कमाना, संस्कार कमाना सब सिखाना है, लेकिन उसके साथ उनको क्या सिखाना है? पुण्य कमाना सिखाना है। और देखो रिक्स है, मोरा जी जितने लोगों को चाय पिलाते सारे माल खरीदते ही हैं क्या? लेते कि नहीं लेते?
लेकिन यहाँ 100% है कि कमाना सिखाए। हो सकता रिस्क केवल इतनी है कि माल हो सकता कि इस जन्म में उदय में नहीं आए, अगले जन्म में उसके उदय में आए। उदय में तो आएगा, जे वाला ग्राहक नियम से माल खरीदेगा, लेकिन जे गारंटी नहीं कि चेक कब पास होगा। ग्राहक माल खरीदेगा। तो दो चीजें, क्या? अपने बच्चे को पुण्य की क्रिया सिखानी, और दूसरा तुम्हें कभी भी किसी चौके में जाओ, क्या पूछना है? इतनी सी चीज से आपके आहार दान के दोष टल सकते। इतनी लाइन बोलने में तो कोई दिक्कत भी नहीं जाती। गलत नहीं लेना सोनू, ठीक है। सबसे बड़ी बात दूसरी चीज कि पुण्य ही बहुत मजबूत कड़ी है। आज हम महाराज जी गलत नहीं लेना, मलाड में हम ही आए, हम दो ही आए कि उसके अलावा भी बहुत साधु है। तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी, चाहे प्रकाश जी बोले, चाहे मंत्री जी बोले, जीतू भाई बोले, धर्मेंद्र भाई, कोई भी कुछ बोले कि महाराज आप लोग बहुत सरल हो, आप लोगों का बात सलस्सा इसलिए लोग जुड़ रहे। हकीकत बताना, ये सारी चीजें कि पूर्व में किए हुए हमारे पुण्य का भी नहीं होगा कि जब भी तुम खिंच रहे। लास्ट में तो वही है ना। अब हमने देखा सोनू भैया, पदम जी, गुरु जी बोलते हैं कि पदम जी मान लो चौका लगा रहे, या इनका चौका चल रहा है, विमल चौका लगा रहा, या कोई भी चौका लगा रहा है, चौका लगा रहा है, विश्वासों को गुरु जी बोलते कभी ये मत सोचना कि तुम साधु के लिए चौका लगा रहा है। साधु का इतना तीव्र पुण्य होता है कि उसके पुण्य के नियोग से तुम्हारे अंदर भाव आते हैं हमें भी चौका लगाना, वरना हर साधु के लिए क्यों नहीं आ रहे। आप क्या सोचे? कुछ जीव ऐसे होते हैं, विश्वास रखना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनसे आप पहली बार मिलते हो लेकिन अपनापन महसूस हो जाता है। वो क्यों हुआ? उनका पुण्य आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और पैसा होना बड़ी बात नहीं है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है सोनू, तुमने सोचा कि मंदिर में अमुक चीज जब भी होगी वो कार्य हमें करना है, लेकिन विश्वास रखना हो सकता है पुण्य तुम्हारा गड़बड़ चल रहा है, और जैसे ही वो कार्य की शुरुआत होने वाली थी, आवाज आने वाली थी, उतने में तुम्हारा फोन बजा, तुम उठ के बाहर चले गए, कोई दूसरा खेल गया। हम डोनेट भी विश्वास रखना तभी कर पाते हैं, हम डोनेट दान तभी कर पाते जब हमारे पुण्य में पन्न होता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मां, हमें लगता है कि हम दान कर रहे, हमने दिया, विश्वास रखना हमने नहीं दिया, उसके ज्ञान में तो पहले से घटे थे कि किसको क्या करना है। अभी परुषण होगा, पिति दिन अपन शांति धारा की बोली होगी, पिति दिन अपन शांति, तो तुम्हारे यहाँ परंपरा भी चलती हो, क्या चलता है, 100 दिन मनाते, जो भी तुम्हारे यहाँ की है, कल पता चला, ठीक है। अब बाकी बताओ, हम में से कौन के मन में कि हमें नहीं बनना? सबके मन में भावना है, लेकिन बनेगा कौन? उसको तो पता है ना, हमें नहीं पता लेकिन उसको पता। तो सबसे बड़ी चीज की हमारे ज्ञान में नहीं लेकिन उसके ज्ञान में। इस छोटी सी बात को समझो, उसके ज्ञान में है। और हकीकत बताऊं, जब पुण्य नहीं होता ना धर्मेंद्र भैया, बड़े से बड़े सेठ के घर में पड़गान होता है, थालियां सोने की होती हैं, कटोरियां सोने की होती, चम्मच सोने की होती है, केसर की रबड़ी, दुनिया भर के सारे मिष्ठान होते हैं, लेकिन साधु पहली अंजलि लेता है और बाल आ जाता है। विश्वास रखना, पहली अंजलि लेता है और बाल आ जाता है। विश्वास रखना, पुण्य नहीं है तो विश्वास रखना, आप आश्चर्य करो कितना होता। जीतू भाई, कभी साधु जीवन का एक दिन हम लोग विचार कर रहे थे, क्या गजब है। मुख में मान लो हमने पेड़ा रखा, मुख के अंदर चबाना शुरू किया पदम जी, और अंजलि में बाल आ गया, तो हमारा पुण्य तो नहीं था कि हम उसका केवल रस ले सकते लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे ही बाल आया, मुक्का भी बाहर। आप सोचो, मुक्का भी बाहर छिन जाता है। हम तो लोक में बोलते ना कि मुख में मुक्का बाहर आना, इसको ही बोलते मुक्का बाहर आना। मुख में जाने के बाद अंजलि में आ गया, दूसरा ग्लास भी अंजलि में आ गया, मुक्का गया बाहर। आप सोचो, ये पुण्य पाप का खेल साधु परमेष्टि को नहीं छोड़ रहा तो हमें क्या छोड़ेगा?
कई साधु भगवंत हम लोगों ने ऐसे देखे हैं सोनू कि साधु भगवंत है, अच्छी साधना है, लेकिन तीप पाप कर्म का होता है, वो कभी स्वस्थ ही नहीं रह पाते। विश्वास हो, कभी स्वस्थ नहीं रह पाते, बीमारियां घेर लेती हैं, समस्याएं घेर लेती हैं। तो आप क्या सोचे, पूरा सिस्टम समझो, छोटी छोटी चीजों का पुण्य भी इकट्ठा करो। जब हम इकट्ठा करते हैं ना मां, तब वो केवल लोहे के कण होते हैं, और जब वो उदय में आते ना, वो सीधे सोने के कण हो जाते हैं। और याद रखना, सोने के कण की कीमत नहीं हो ना, तो तुम कभी कालवा देवी जाओ, सुबह सुबह देखना, 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे जाना, वहाँ सोनू 10-10 फीट की जगहें बटी हैं सोना सोनार की दुकान के उधर, और बेचारे एक एक ऐसे झाड़ू लगाते, ऐसे झाड़ू, और आप उनसे पूछना, पता चला भी केवल जो टाँका लगाते टाँका, उसमें कोई थोड़ा मोद भी गिर जाए, वो भी उस धूल में ऐसे ऐसे छांटते एक एक लेंस से, देख देख के। उनके लिए कीमत है, उन गरीबों के लिए। हकीकत बताना, पैसे के मामले में हम अमीर हैं, लेकिन पुण्य के मामले में तो गरीब हैं। तो याद रखो, मिट्टी में भी अगर सोने के कर्ण मिल रहे हैं तो वो भी छांट लो, ये मौका छोड़ो ही मत, क्योंकि वो कर्ण दिख रहे हैं, लेकिन जब वो कर्ण इकट्ठे हो जाते ना, तो वही 1 ग्राम होता है, और फिर ग्राम से रत्ती हो जाता है, ग्राम से तोला हो जाता है, और तोला से ग्राम किलो में हो जाता है। एक एक ग्राम की कीमत समझ में आती। विश्वास करो, आज से एक काम करो, हमें अपने बच्चों को संस्कार देना है, ज्ञान देना है, लेकिन पैसा भी देना, और पैसा कमाने की कला भी सिखानी, लेकिन उसके साथ क्या देना है, पुण्य की पूंजी जरूर देना है। वरना आप पुण्य की महिमा देखो। एक राधा टायर वाले संजय भैया हैं गया में, धर्मेंद्र भैया, उस जीव का पुण्य देख के तो हमें भी आश्चर्य लगता है। कोरोना काल में वो हॉस्पिटल में भर्ती, और नियोग देखो, 7 लोग एक कमरे में, मतलब एक बड़ी जगह में भर्ती हैं, वो बेचारा 20 सेंटर में, 3 इधर और 3 इधर, और उसका पुण्य देखो आप कितना, गजब कह लो या पाप कह लो, उससे पूछो। जिस दिन वो पहुंचा, पहले दिन उस साइड से पहला व्यक्ति की डेथ हो गई, दूसरे दिन इस साइड के व्यक्ति की, तीसरे दिन इस साइड के, चौथे दिन इस साइड के, 5वें दिन इस साइड के, 6वें दिन इस साइड के। अब बताओ 6वें दिन की रात उससे पूछो कैसी निकली। रियल घटना। वो अभी आएंगे चातुर्मास में, प्रदूषण के बाद वो लोग क्या है, गया साइड का धंधा प्रदूषण के बाद बंद होता, तो वो लोग जब यात्रा पे, वो पक्का आते हैं, हर साल आते हैं, उनके बेटा बेटी बहुत जुड़े हैं। अब वो संजय भाई आता, जब वो सुना रहा था सोनू, हमने कहा संजय, बोले महाराज वो 6वें दिन की रात तो ऐसा लगा था ये भगवान सुबह हो ही ना, 7वां दिन आ ही ना। बोले महाराज पूरे दिन भर एक ही बेचैनी की, और नियोग ऐसा बना कि क्रम से जा रहे, 6 दिन से 6 व्यक्ति रूम के चले गए, 7वां दिन हो कोरोना काल। अब वो व्यक्ति कह रहा है महाराज बस, उस दिन तो बोले महाराज जी जीवन में जो नमोकार अंदर आत्मा से निकला है ना, ऐसा तो जीवन में कभी नहीं निकला। कोई पूछे खाना खा लो, पानी पिला लो, सब केवल नमोकार। और आप बताओ वो व्यक्ति जिंदा बच गया, जीवित है। अब बताओ क्या है, पुण्य है ना, ठीक पुण्य उदय में आया ना। आप क्या सोचे, जितने बुजुर्ग हैं जो कोरोना काल में जीवित बच गए, तुम्हारा पुण्य है कि तुम जीवित बच गए, वरना तुम्हारे दोस्तों को कितने लोगों को लोग ले गए। तो लास्ट में तुम्हें समझ में आ रही ना, पूंजी तो एक ही काम आ रही ना लास्ट में। अंत पूंजी तो हमारे पास सबसे मजबूत पूंजी तो पुण्य की है ना। जब सारे अस्त्र खत्म हो जाते तो ब्रह्मास्त्र निकाल जाता, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र तो पुण्य ही है ना। और जब ब्रह्मास्त्र पुण्य, तो उसके प्रति क्यों नहीं भाग रहे। और ठीक है, हमारी जिंदगी तो एक जो थी वो हो गई, लेकिन जो हमने जिनको जन्म दिया उनकी जिंदगी। सोनू, और हम के लिए खूब कमाना, लेकिन उसको पुण्य के क्षेत्र में लगना, जो तुम सिखा रहे ना, जबरदस्ती। कई बार गारंटी नहीं कि सोनू वो हर बार हाथ से ही आता है, कई बार तुम जबरदस्ती भी लाना पड़ता है। शुरुआत जब तुमने की होगी, जबरदस्ती की होगी, बेटा चलो अभिषेक करने चलो, आहार देने चलो। लेकिन हकीकत बताना, जब वो आहार देने जाता है, अभिषेक करता है, सुकून मिलता कि नहीं।
सोनू सच बताना, कभी व्यापार में प्रॉफिट होता है तो मल्ले भैया को फ़ोन करते कि पापा आज इतना प्रॉफिट हुआ, बताते हैं अपन नॉर्मली। लेकिन जब कभी कभी जैसे गुरु के आहार हुए, कभी तुमने बोली ली, वो बताते। हकीकत ना दोनों में मल्ले के चेहरे पे खुशी किस में रहती है? विश्वास है ना, पिता को आनंद आता है, पैसा कमाया, उसको बहुत सुकून रहता है कि हमारा बेटा सुरक्षित है, पैसा कमा रहा है। लेकिन वो बेटा जब पैसे का डोनेट कर देता, दान में लगा देता, भौरा जी क्या होता है? बस दो चीज सीख लो, एक उसको डोनेट सिखा दो और गुरुओं से चिपकना सिखा दो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती करते ना। माँ तुम्हें तो याद है यार, कितना अच्छा याद है, ठंडी के समय किसका बच्चा नहाता है? नहाता है, तुम नहलाती नहीं हो। नहाना तो मैं लगता किसी भी बच्चे को पसंद ही नहीं होता बचपन में, सभी भागते हैं। लेकिन माँ नहलाती हो ना, जबरदस्ती नहलाती, उस समय दिखता है कि रो रहा है। और कई बार तो जाना किचपिच किया तो नीचे का उसका नहाने के कारण लाल होता, ऊपर का तुम लाल कर देती हो। करते कि नहीं? नहाना, हकीकत बताऊं, उसको नहलाना इसलिए आपने उसको मारा, उसको डांटा पीटा कि वो स्वस्थ रहेगा, नहाएगा तो बैक्टीरिया बचेंगे, स्वस्थ रहेगा, उसको ऊर्जावान रहेगा, इसलिए स्वस्थता है ना। तो बस याद रखो दो चीज, एक उसको डोनेट से जोड़ दो ग्रस्त जीवन में, और दूसरा साधु से चिपका दो। ये दो चीजें नहीं, उसके जीवन में बुरा वक्त आना ही नहीं, क्योंकि हमने सारी सेफ्टी कर दी है। बचपन का एक इंजेक्शन, पोलियो की 2 बूंद दवाई काम आती कि नहीं आती? बस याद रखो, जैसे तुम्हें पोलियो की 2 बूंद पे दवाइयों पे भरोसा है ना, उसी तरह जो हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, सावक का मुख्य धर्म है दान और पूजा। बस इन पे 2 बूंद पे भी तुम भरोसा कर लो और अपने बेटों को चिपका दो। ध्यान रखना, तुम अपने बच्चों को कितना भी छोड़ के जाओ, लेकिन एक सुकून के साथ मरोगे जिस दिन मरोगे, कि हमें मालूम वो भी नष्ट हो जाए, पर ये 2 चीजें उसको कभी भी बुरे वक्त पे साथ नहीं छोड़ेंगी। लेकिन याद रखना, थोड़ी सी मेहनत है। क्या है? थोड़ी मेहनत है, कठिन करते ही हो यार। रमेश भाई, जब तुम राजस्थान से आए थे तो करोड़ कितने, 20-25 करोड़ लेके आए थे, और आज कोई बोल दे कि रमेश भाई के पास 35 रुपए हैं केवल, कोई मानेगा? आज देखो, कहीं दान देना पड़ता 5-10 लाख रुपए में, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है कहां से आया, तुमने कमाया ना। हकीकत बताओ, तुमने कमाया कि तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी थी, इसलिए अच्छी बुद्धि मिली, उस बुद्धि से तुम कमा पाए। और जी कोई भी व्यक्ति यहां बैठा, सब तुम लोग बाहर से आए, कोई करोड़ों लेके नहीं आओ, करोड़ों होते निकुंज तो पिताजी वो छोड़ के क्यों आते? आज तुम्हारे पास करोड़ों हो गए, आज तुमसे कहने के वापस अपने गांव चले जाओ। अरविंद भाई स्थिति ऐसी है, वो कहता बेटा बोले पापा तुम इधर आ जाओ, लेकिन हम सेट हो गए। तो सेट किससे हुए? बस याद रखना, जैसे कागज को कागज नहीं चिपकता, उसके बीच में गम काम करती है, उसी तरह तुम और तुम्हारे व्यापार में जो बुद्धि काम कर रही है वो गम है, वो पुण्य की पूंजी है। बात में विश्वास रखना, मां बहुत छोटी है पर बहुत काम की पारस, पुण्य की पूंजी है। आप देखो एक बात को, क्योंकि बात को समाप्त करेंगे, पारस को स्वधर्मिंद बनने का मौका मिला, ठीक है? विकास भाई, तुम्हारे मन में था कि पारस का नाम, बुरा नहीं मानना, पारस पुण्य की, वही मैं बता रहा हूं तेरे पुण्य की। आप देखना धर्मेंद्र भाई, विकास भाई के मन में भी, किसी के मन में नहीं था हम लोगों के, और हम लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि वो कभी इस चीजों में आगे था ही नहीं। और जब आगे नहीं होता तो कमेटी और आपस के जो लोग रहते हैं उनकी मानसिकता में, अब जो किसी से बात कर रहे थे, अब उसकी मिसेज की अशुद्धि का समय, ठीक है, सोनू के भाव बने, और सोनू के सुबह भाव बने, तो सोनू का मन था कि शाम को आके वो घोषणा करने वाला था, नहीं था ना सोनू हमसे हार के बाद बोला कि अपन शाम को हम आएंगे, तो प्रकाश भाई से हम बोल देंगे हम बन जाएंगे। अच्छा, हमारे मन में, खुद बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, कसम से मां, हमारे मन में यही आया कि कोई नहीं बनेगा तो अपन धर्मेंद्र भैया को बना देंगे। हमने जो दिल में सोचा, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारे मन में यही था कि अगर कोई नहीं हुआ तो अपन धर्मेंद्र भैया को हम बोल देंगे, तो धर्मेंद्र भैया स्वधर्मेंद्र बन जाएंगे। अब बात करो, अपन सब सोच सकते हैं, लेकिन पुण्य पारस का था ना, किसी के दिमाग में नहीं आ सकता, लेकिन उसके दिमाग में तो था ना, उसके ज्ञान में था कि हमारा उस दिन स्वधर्मेंद्र कौन बनेगा?
फिरोज सागर धर्मेंद्र भैया सोच रहे थे, प्रकाश भैया, सोनू भैया सोच रहे थे, कमेटी के लोग किसी और को सोच रहे थे, कोई भी सोच ले, लेकिन होना क्या है, जिसके पुण्य के पल्ले में आप देखो, सोनू हमसे खुद बोल के क्या, हमारे दिमाग में था कि कोई नहीं बना तो अपन धर्मेंद्र भैया को बना देंगे, है ना। तो आप देखो समस्या यही है निकुंज, कि हम सब कुछ कर सकते, सोच सकते हैं, पर होता वही है जो उसके ज्ञान में झलक रहा है। इसलिए याद रखना, हमारा पुरुषार्थ भी जब ही सफल है जब पुण्य की पूंजी है, वरना एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले, एक सी डिग्री लेने वालों को आज तक एक सी नौकरी नहीं मिलती है। सब कुछ देना पन्ना, दो चीज जरूर देना, एक पुण्य कमाना सिखाओ और गुरुओं से चिपकाना सिखाओ, जबरदस्ती चिपकाओ। क्योंकि याद रखना, जब बुरा वक्त आता ना, हमने देखा जो गुरुओं से चिपके रहते ना, वो बुरे वक्त में सबसे पहले सलाह लेने भी वहीं जाते। इसलिए याद रखना, जीवन में पुण्य की पूंजी है तो सब कुछ है भौरा जी। पैसा है नष्ट हो जाएगा, पुण्य की पूंजी है पैसा सुरक्षित रहेगा। लॉकर में रखते ना अपन, पुण्य समझ लो हमारे सुख का लॉकर है, उसमें से सुख गायब नहीं हो सकता अगर लॉकर मजबूत है। कई बार रमेश भाई, तुम भी तो राजस्थान या घूमने यात्रा पे गुरुओं के पास जाते हो, तुम तो आचार्य भगवान के पास भी जाते, विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के पास भी जाते, ये भी आचार्य श्री का बहुत पुराना वक्त है। आप देखो जाते हो तो घर में ताला डाल के जाते ना, हकीकत बताना, अड़ोसी पड़ोसी पे भरोसा है कि घर के ताले पे भरोसा है? मालूम है कि मजबूत वाला ताला डला है। उसी तरह याद रखो, तुम अपने बच्चों को घर में सब कुछ भर दो, लेकिन पुण्य का ताला इतना मजबूत दे दो कि कोई बड़ी से बड़ी ताकत उसको तोड़ नहीं पाए, और पुण्य का ताला है तो आपकी सारे सुख की सामग्री सेफ है। इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखो, पुण्य की पूंजी, ग्राहक को 20 रुपए की चाय 20,000 का काउंटर चला सकती है, तो छोटा छोटा पुण्य तुम्हारे बेटे को हमेशा के लिए सुख दे सकता है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर।